Hello guys, this is Shreya Dwivedi and hope you all are fine guys. Even I'm also fine. Welcome to our YouTube channel Unplanned Academy. तो guys आज मैं आई हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने डाइजेस्टिव सिस्टम पे. So guys I hope कि आज ये वीडियो देखकर आपका 80% डाउट तो क्लियर हो जाना है. So without wasting our time, let's start. Now we will see how digestive system works in our body. तो फ्रेंड्स अगर हम देखें हमारी बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन्स है. लीवर होता है, हार्ट्स होता है, लंग्स होता है, स्टमक होता है, आई होते हैं, ईयर होते हैं, टीथ होते हैं, बहुत सारी ऑर्गन्स होते हैं. लेकिन आपको क्या लगता है सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल नहीं. जैसे आई है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है. तो पहले हम उस ऑर्गन को देखेंगे जिससे बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ वी विल सी दैट जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है माउथ. स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सबसे पहले फूड को जो हम माउथ में पुट करते हैं तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. उसको गाइज हम बकल कैविटी भी कहते हैं. माउथ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है एंड वी विल कॉल दैट फूड पाइप और ओइसोफेगस. फिर आप देखते हो इस पाइप से एक ऑर्गन अटैच्ड होता है दैट इज स्टमक ऑफ जी शेप्ड. फिर ये जो स्टमक है वो क्वाड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़े स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. देन फाइनली ये स्ट्रक्चर है जिसे एनस बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एनस इज अ पार्ट फ्रॉम वेयर वैन वी गो टू वॉशरूम एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स कम्स आउट. ओके तो जो स्टूडेंट्स ये पूरा पार्ट है जो मैंने आपको बताया है उसको बोलते हैं गट और एलिमेंट्री कैनल. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारे ऑर्गन्स अच्छे से लर्न होने चाहिए. तो अब हम छोटे छोटे बातें और देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. जैसे ये जो फूड पाइप है इसके साइड में एक विंड पाइप भी होता है. ठीक है, यू नो व्हाट फ्रेंड्स, हम माउथ से फूड ही नहीं अंदर लेते हैं, एयर भी लेते हैं. ठीक है, वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि एयर तो नोज से ही अंदर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, माउथ से भी कुछ एयर अंदर जाते हैं. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि फूड पाइप इज़ बिहाइंड द विंड पाइप. वी कैन से दैट फूड पाइप इज़ बिहाइंड द विंड पाइप. ओके, एक बात और, आप सोचते होंगे कि ये कौन डिसाइड करता है कि फूड जो है वो विंड पाइप में जाएगा या फूड पाइप में? तो गाइज आप जब माउथ ओपन करेंगे तो देयर एक वहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, तो वो डिसाइड करता है कि हमारा फूड पाइप में जाएगा और विंड पाइप में जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है. अब देखो ये कितना कंजेस्टेड है बिकॉज ये पेट में है हमारे, और पेट में जगह तो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये बहुत लंबा होता है स्टूडेंट्स. 6.5 मीटर लॉन्ग. कितना? 6.5 मीटर लॉन्ग. ये बहुत थीन होता है इसलिए वो क्वाइल्ड होता है, तो कंजेस्टेड हो जाता है, फिट आ जाता है हमारे पेट में. ओके अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अराउंड में तो थोड़ा मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड में तो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि हाँ आपको एक और डाउट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बड़ा होता, मतलब वो बड़ा होता है तो इसका नेम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन ये छोटा है तो मतलब इसका नेम लार्ज. तो उल्टा हो रहा है ना देखा जाए तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कम है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है. तो जो इसका नाम है वो विड्थ को ध्यान में रख के दिया गया है, ना कि लेंथ को. ठीक है, और गाइज ये टोटल लेंथ है एलिमेंट्री कैनल का, टोटल लेंथ होता है 9 मीटर. तो ये बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है. फूड को नीचे जाने के लिए जो फूड पाइप है वो मसल्स का है, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते रहते हैं. कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से वो फूड को नीचे पुश करते हैं, तो फूड जो है वो नीचे की तरफ आता है, और बच्चा इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, एक डेफिनेशन लिखिए जैसे कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम to move the food along alimentary canal is called the peristaltic movement. तो बच्चा ये तो बात हो गई कुछ बेसिक ऑर्गन्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अबाउट एंजाइम्स, यू नो अबाउट एंजाइम्स, हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं. तो वहीं हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहला ग्लैंड्स होता है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो है सैलिवरी ग्लैंड. फर्स्ट ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड. तो पहले तो आप समझ लें कि सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक ग्लैंड नहीं होता, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच इज़ प्रेजेंट इन योर माउथ. ओके,
ये जो सैलिवरी ग्लैंड है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं, दे सेक्रेट सलाइवा। गाइज आपको माउथ में वाटर जैसा सब्सटेंस कुछ फील होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा, ओके। और ये सलाइवा में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, उसका नाम होता है सैलिवरी एमिलेज। ये नाम आपको लर्न होने चाहिए। सलाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम होते हैं सैलिवरी एमिलेज, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट, ओके। सो सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज लीवर, ओके गाइज। तो लीवर बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और ये स्टमक के बगल में होता है और बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। तो ये जो लीवर है वो जूसर सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल। तो बाइल सेक्रेट्स ग्रीनिश येलो लिक्विड, ओके। बाइल व्हाट सेक्रेट, बाइल सेक्रेट्स ग्रीनिश येलो लिक्विड, ओके। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्टूडेंट जिसे हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो लीवर जो होता है वो बाइल सेक्रेट करता है, तो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए वो गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। और जब उसकी नीड होती है तो बाइल डक्ट से होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ओके। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। स्टूडेंट्स ये स्टमक के पीछे होता है और लोअर पार्ट में होता है। कहाँ होता है, स्टमक के पीछे और लोअर पार्ट में होता है। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज सेक्रेट करता है एक जूस, और वो जूस जो होता है वो 3 एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज, पैनक्रिएटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। कौन कौन सा, पैनक्रिएटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। पैनक्रियाज का जो जूस होता है वो स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। शॉर्ट में एक बार रिकवर कर लेते हैं प्रोसेस के साथ। तो देर आर 5 वेरियस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। तो फर्स्ट इंजेशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही सिंपल होता है। व्हेन वी टेक फूड इन आवर माउथ दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। सेकंड डाइजेशन, बच्चे ये थोड़ा लेंदी है, सो लिसन इट केयरफुली। दिस प्रोसेस बिगिंस इन आवर माउथ, ओके। When we cut the food in small pieces and chew or grind it, and here teeth helps in physical digestion. और salivary gland जो है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है और हमारा जो टंग है वो सलाइवा को मिक्स करने में हमारी हेल्प करता है, फिर वो ईजिली फूड पाइप में चला जाता है। Here friends, salivary glands helps in the chemical digestion by secreting enzymes. जैसा कि मैं आपको बताई थी कि ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज, ठीक है। तो विच डाइजेस्ट द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, ओके। और अब ये डाइजेस्टेड फूड स्वैलोड होता है फूड पाइप में। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. This peristaltic movement pushes the digested food into stomach, and the food is churned in the stomach for about 3 hours. During this time, the food breaks down into still smaller pieces and forms a semi-solid paste. The gastric juice contains 3 substances. You know what? Hydrochloric acid, pepsin, and mucus. Now we will see the work of hydrochloric acid in pepsin and mucus. Okay. So, due to the presence of hydrochloric acid, the gastric juice is acidic in nature. And another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter in the stomach with food. Okay. Now, the enzyme pepsin begins the digestion of proteins present in food to form smaller molecules. Guys, here a trick. You know what? Here pepsin, P for pepsin and P for protein. So it is simple to say that pepsin digests protein. Okay, it is very simple to learn. The mucus helps to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid. अब guys, अब partially digested food enters करते हैं stomach में. Okay, sorry, small intestine में. So guys, you know, small intestine is the largest part of the alimentary canal and it is about 6.5 meter long in an adult man. Okay. Friends, a very important point is that the small intestine in human beings is the site of complete digestion of food like carbohydrates, proteins and fats. Okay. And the small intestine receives the secretion of 2 glands, liver and pancreas. Okay bachcha, I hope you are understanding. If you are not understanding, if you have any doubt, please write on the comment box. I will try to solve your all problems, okay, all doubts. Now next,
absorption. Okay, the small intestine is the main reason for the absorption of digested food. Okay, in fact, the small intestine is especially adapted for absorbing the digested food. The inner surface of small intestine has millions of tiny fingers like projections called villi. The presence of villi gives the inner walls of the small intestine a very large surface area, and the large surface area of small intestine helps in the rapid absorption of digested food. Okay guys, next is assimilation. ठीक है, this assimilated food is used by the body cells for obtaining energy as well as for the growth and repair of the body. This energy is released by the oxidation of assimilated food in the cells during the respiration. The digested food which is not used by our body immediately is stored in the liver in the form of carbohydrate called glycogen. Okay, now guys, the next is digestion. A part of the food which we cannot be digested by our body. This undigested food cannot be absorbed in the small intestine. So the undigested food passes from the small intestine into a wider tube called large intestine, and the walls of large intestine absorb most of the water from the undigested food. Due to this, the undigested part of the food becomes almost solid. The last part of the large intestine is rectum, which stores this undigested food for some time, and when we go to toilet, that this undigested food is passed out.